तो क्यों ना सुकमा चला जाए, जहाँ की महिलाएं बीते दिनों इतनी ज़्यादा चर्चा में रही। रैंप वॉक पे उनकी तस्वीर पूरे देश में वायरल हुई, पूरे दुनिया ने देखा। और फिर मुझे लगा यार उनसे एटलीस्ट बात करना चाहिए कि वो तो बहुत स्पेशल हैं। जैसे ये अभी आपने नेल पॉलिश लगा रखी है और ये चूड़ी पहन रखी है, तो ये दलम में थी तो ऐसा कर पाती थी? चूड़ी, ये नेल पॉलिश वगैरह और ये जो नाक में गले में पहने हैं, ये सब कुछ भी नहीं पहनते थे वहाँ पे। तब मेकअप वगैरह तो पहली बार आप लोगों ने किया होगा, तो वो कैसा लग रहा है? न लया वहाँ पे भी गए जंगल में भी, तो कभी मेकअप नहीं करते थे। तो जब पहली बार यहाँ गए तो इन लोगों को पता चला कि ये चीज़ें होती है, क्रीम पाउडर कैसे लगाते हैं और क्रीम पाउडर किसको बोलते हैं, ये चीज़ की जानकारी भी मिली और कपड़े कैसे पहनने हैं। जैसे कुछ जगहों पे छपा की जो है आप लोग को सिलाई कढ़ाई बता करके ले गए और आपसे रैंप वॉक करा दी, आप लोग को अच्छा नहीं लगा। एक आध जगह छपा था, तो उस पे पूछो जरा कि क्या सच है? आले और परसर किए ना देते कि ये उल्टा आया। गलत है, अगर उन लोग ऐसे छाप रहे हैं तो गलत है। हम में से कोई नहीं बोले हैं ऐसे, हम लोग तो अपने मर्जी से गए थे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। न्यूज़ पिंच बस्तर आया हुआ था, बस्तर में अपनी डॉक्यूमेंट्री बस्तर के लोगों को दिखाने के लिए, तो हमने यहाँ प्रीमियर किया, लोगों को दिखाया, उसका वीडियो भी आपको आएगा। लेकिन मुझे लगा कि अब इतना दूर आए हैं तो क्यों ना सुकमा चला जाए, जहाँ की महिलाएं बीते दिनों इतनी ज़्यादा चर्चा में रही। और वो महिलाएं जो पहले नक्सलिज्म से जुड़ी थी, जो माओवाद से जुड़ी थी और बाद में जाकर के मुख्य धारा में आई, और फिर रैंप वॉक पे उनकी तस्वीर पूरे देश में वायरल हुई, पूरे दुनिया ने देखा। और फिर मुझे लगा यार उनसे एटलीस्ट बात करना चाहिए कि वो तो बहुत स्पेशल हैं और जिस तरीके से उनके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। तो ये सुकमा का पुनर्वास केंद्र है, जहाँ पे जिन लोगों ने सरेंडर किया उनको जीवन जीने के हुनर सिखाए जा रहे हैं, उनको लाइवलीहुड सिखाया जा रहा है कि आप मुख्य धारा में आकर के अपनी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ा सकते हो। किसी को सिलाई सिखाई जाती है, किसी को कढ़ाई सिखाई जाती है, किसी को वेल्डिंग सिखाया जाता है, किसी को इलेक्ट्रिशियन बनना सिखाया जाता है, सबको मोबाइल दिए गए हैं। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में कही कि जिन हाथों ने कभी हथियार उठाए थे, अब उन हाथों में उनमें नेल पॉलिश लगी हुई है, उन्होंने चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दी वापस से, जो श्रृंगार है उनके जीवन का लौट आया है। तो ये महिलाएं गोंडी भाषा बोलती हैं, जो यहाँ की लोकल भाषा है, तो कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप होगा, तो हमने यहाँ पे एक ट्रांसलेटर को भी बुला रखा है। बट ये तस्वीर जो है ना, एक बदले हुए भारत की तस्वीर है, और मुझे लगा कि ज़रूर जब इतना दूर आया ही हूँ तो आप तक इसकी बात तो पहुँचानी चाहिए। तो ये वही सारी हैं, और देखो कि इनके सारे जो लोग हैं, चूँकि आदिवासी इलाके के लोग हैं, और बाहर के लोगों के लिए ना, लोगों को लगता है कि यार बहुत खूंखार नक्सल हैं, ये है वो है, फलाना है ढमका है। बट इनकी परिस्थितियों पे कभी बात नहीं हुई कि ये क्यों इनको जाना पड़ा या क्यों ये माओवादी पार्टी में शामिल हुए। तो उसकी बहुत सारी परिस्थितियां, उसको समझने के लिए आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री देखनी पड़ेगी। ब्रीफ में बता देता हूँ कि उस समय इस इलाके में बहुत बड़ी संख्या में माओवादी थे, और बहुत अपने आसपास की चीज़ों को जो देखता है वो उसी तरीके से तो सीखता है। और बहुत लोग दबाव में भी गए, क्योंकि उनका दबाव होता था हर परिवार से बच्चा लेने की, और बहुत लोग स्वेच्छा से भी गए। लेकिन स्वेच्छा से भी जो लोग गए, उनकी परिस्थिति को आप समझिए कि अब आपके आसपास उसको यही लग रहा है कि काली वर्दी वाले ही सरकार होते हैं, उसको आसपास यही लग रहा है कि ये लोग बड़े लोग होते हैं, इनका सम्मान होता है, तो अपने को भी ऐसा ही बनना है। क्योंकि इनके पास एग्जाम्पल ही नहीं था, क्योंकि अंदर सरकार जब पहुंची ही नहीं थी, तो इनको ये तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में पहली बार ट्रेन नहीं देखी होगी, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो इसकी मनोदशा को समझने के लिए आपको बहुत डीप डाउन जाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि आदिवासी इलाके के लोगों का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, जबकि इनको नहीं पता माओ की विचारधारा क्या है, इनको नहीं पता लेनिन कौन है। बस इनको ये था कि हमें अपने जल जंगल जमीन की रक्षा करनी है, और वो उसकी कहानी बहुत शुरू से लेट 80s से शुरू हो जाती है। तो प्लीज डॉक्यूमेंट्री देखिएगा। लेकिन मैं इनसे बातचीत करता हूँ कि ये दीदी यहाँ पे मुझे मिली जो अनुवाद कर देंगी। मेरी तरफ से इनको नमस्ते तो कह दो आप। दिल्ली तिनावत थोड़ वेड़ो मीडिया टीम तरोड़ो वेड़ा खेटो नमस्कार सब थोड़किनो मेड़ में नमस्ते कीमटो तो वेड़ दादलोड़ दिल्ली तिनाई के बात तोड़ो मीयत बारे थे जानकारी तलकले को कि मीड अग दलम तक बाढ़ अत्तीड़ मेडे अग मीड बेले मत्तीड़ो बेले मत्तीड़ो बात परेशानी आसो मत्ता मी मनते ने अन मत्तीड़
कि दीदी उतना पहले पूछो जितना मैं पूछूंगा, मेरे को भी तो समझ में आना चाहिए। बाकी आप इनसे मतलब जैसे आपका क्या नाम है, नाम क्या है आपका? देवे देवी। तो आप जो है, आप पार्टी में कब गई थी? मतलब यहाँ पे जो माओवादी पार्टी थी उसको पार्टी बोला जाता था इलाके में, तो आप पार्टी में कब ज्वाइन किया? पूछो आप। बेंटिन पार्टी तक दलम तक आते निम्मा 2007 नवंबर ते कितने साल जंगल में रही? बेस्क वर्षाग दलम तक मत्ते न 20 साल। तो जैसे ये अभी आपने नेल पॉलिश लगा रखी है और ये चूड़ी पहन रखी है, तो ये दलम में थी तो ऐसा कर पाती थी? आग मंदना सुटू मीड सिंगड़ा में चूड़ी बोंडी मिकाई क्योंकना मुसना केरसो मत्तिड़ा ममाग आग बाता बाड़ा केरवमा इसंता मुद्दा केरवम क्योंकि ना केरवम बातें विन केरवम आई मनतो थे चूड़ी, ये नेल पॉलिश वगैरह और ये जो नाक में गले में पहने हैं ये सब कुछ भी नहीं पहनते थे वहां पे। तो अभी अच्छा लग रहा है इसको करके, ऐसा करके? इंजे मीड सिंगड़ा में सज मातिरा नल लगे माइम था लगे माइन आपका क्या नाम है? ज्योति ज्योति। तो आप भी जो है, आपको ज्यादा क्या अच्छा लगता है, सोना ज्यादा अच्छा लगता है, चांदी ज्यादा अच्छी लगती है? सोना तद सिंगड़ा में नल लगे माता की चांदी तद नल लगे माँ। दिन बेले गए थे तंबी सोना चांदी के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, बोल रही है सर, नहीं पता है सोना चांदी के बारे में। आप सोचो कि ये लोगों को बाहर से लगता होगा कि यार ये इतने खूंखार हैं, ये है वो। आप देखो ये कितने मासूम लोग हैं, मतलब इनको ये नहीं पता है कि सोना की क्या कीमत होती है, चांदी की क्या कीमत होती है। बहुत ही अलग सी कहानी है और ये अलग दुनिया है। मैं कहूँगा इसको बहुत ध्यान से समझने के लिए आप एक बार हमारी बस्तर डॉक्यूमेंट्री देखिएगा। बट वाकई में ये तो एकदम से मतलब बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं जी। मीडा गमंदना सुटू सोना चांदी तद बात तद सिंगरा तद बारे में पुनवा मत्तिड़ा ಐ ಸೋನ ಸಾಂದಿ ಲೋತ್ಗೆ ಮಮ್ಮಿತ್ಗೆ ಪುನಮತಿ ಪುತ್ತ ಸೋನ ಸಾಂದಿ ನಾನು ಇತ್ಕೆ ಸೋನ ಸಾಂದಿ ಕೆರ್ದನ ದಿಲೆ ಸೋಬ್ ಸೋ ಮಂದನ ದಿಂಜ ಪುತ್ತ ಮದೆ ಮಮ್ತೆ ಆಗ ಪಾರ್ಟಿलो ಪತ್ತ ಮಿತ್के ममा संता इस्तेमाल की वो आय मंदना। क्या बोले? हमारे घर के लोग पहनते थे पर उतनी जानकारी नहीं है। हम लोग जब वहाँ पार्टी में शामिल हुए उसके बाद से हम लोग को ये सब जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग इस्तेमाल नहीं किए इस चीज को। तो जैसे आप लोग में से पार्टी में से ज्यादातर लोग चैतन्यम नाट्यम उसमें थे या फिर सीसीएन में थे या फिर उसमें पार्टी में हथियार वाला मिलिशिया या फिर बटालियन इसमें थे? मीड बटालियन तक मत्तिड़ की याद सीने नाच गाना की थोड़ा गमत्तिड़ बेनरे इसमें थे? ಆಗ ಮನಮ್ಮ एंदनद पार्टी तगिल बमत्तिड़ एंदनद बात पार्टी तगिल बमत्तिड़। इन लोग बटालियन वाले हैं सर, वहाँ पे नहीं थे बोल रहे हैं। अच्छा ये बटालियन में थे? जी बटालियन वाले हैं पूरे। तो आप तो पूरा एकदम हथियार सब चला लेते हो, इतना दिख के आप लोग को लगता नहीं है? अच्छा अगर पहले में मिलता तो आपसे डरता मैं, मेरे को डर लगता आपसे? बेर पत्रकार मुन्ने मी अगवाए ने के मतलब मी किन कैन बेरियर डरते आप इनको देख के, क्योंकि इनके पास हथियार रहता था, हमेशा राइफल लेके घूमते थे जी। बट जंगल में तो इतना चलना और ये सब बहुत मुश्किल नहीं होता था कि? मुश्किल वाव मम पे दिनालू रनिंग बात बात की ना माँ का आदत तक दाले दायना ताकना दे सामान कांजी सब सामान कांजी ताकना दे माँ का आदत ज्यादा ताले सी माँ को बात मुश्किल वाव। इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी सर। इन लोग अपना राशन पानी जैसे सिर में और पीछे बैग पूरे बंदूक वगैरह टांग के इन लोग घूमते थे, पैदल ज्यादा चलते थे। इन लोग को ट्रेनिंग दी जाती थी तो वो कोई दिक्कत नहीं होता था। पर डर नहीं लगता था कि जो है कभी पुलिस आ गई कुछ हो गया है? क्या कह रही? बेंटिन में कि नो वेरी आवाज मत कि पुलिस बात का सुन बाले की तल बे मेरे तले इल्लाले बरी वाह होइके बाद कमांडर ना आदेश गदा पे पुंजा आग पे अत्तस के पे दुश्मन वत के लड़े मन दिन जड़े वत्तर पे दुश्मन तिन मन लुड़सी वेरी नन मन गदा ई का आमने सामने वाट ना दिन मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग हम लोग को दी जाती थी कि वो हमारे दुश्मन हैं तो हमको डरना नहीं है, उनके सामने डट के हमको खड़े रहना है
पुलिस आती भी थी तो हमको पहले से जानकारी मिल जाती थी उसकी, तो हमको डर नहीं लगता था, हमको पहले से सिखाया जाता था। तो हम लोग डट के खड़े रहते थे, मतलब इधर उधर से फायरिंग करना है, मारना है तो मारना ही है। अरे दीदी, एक टाइम पे पुलिस वालों को आपसे डर लगता था, आपको पता है? पुलिस में बरी मत्तड़ों टाइम मत्ताले वो इंदम तरह। जोक सपाट। बट एक बार बताओ, जैसे अभी आप लोग जब वापस आ गए हो तो ऐसा लगता है कि जिंदगी थोड़ी सी बदल सी गई है? दीदी आना इधर से। अभी अभी लगता है आपको कि थोड़ी जिंदगी बदल सी गई है? हाँ, इंजे मी यदु बतखना जिंदगी इंजे बदले मत तब पुनर्वास तक बत्तिरता। देखो, इससे गोली नहीं निकलती है, बता दो, इससे गोली नहीं निकलती। एक तिना गोली ते हो एक वेहता पर देते मेरे दलम तक दिले मत खेलाटो मतलब अगर तिना एक बत्तिर दलम तिना एक पुनर्वास तक बत्तिर तो इंजे बेले लगे मायन मम्मुने dalam tatta mate yak ke bela acho chalan rattat bata punoma mummy tike chudloma bela acho chalan rattat bata ma kasun samjamayo inje ke chalan rattat udse ma kiniga sukma punarwas tak tattado ige tattas ke ige minde ma kin bata training it toda laga lagi chapte training it tode tike ige minde लगा मायन। क्या बोल रही? जब वहाँ पे थे परेशानी तो होती थी, अब आए हैं तो अच्छा लग रहा है। मतलब गांव जाएंगे ना सर, इन लोग अपने परिवार के साथ रहेंगे, वहाँ पे तो नहीं मिलता था घर आने, तो वही बोल रही है अभी अच्छा लग रहा है। पुनर्वास नीति के तहत हम लोग आए हैं, सरेंडर किए हैं। हमको पता नहीं था वहाँ जाने के बाद क्या होता है, तो हम लोग चले गए थे, ये बोल रही है। अपना हाथ दिखाना जरा, आप से दिखा। ओ भाई साहब, कितना मजबूत है हाथ जो है, इतना शर्मा रही है अभी। इनको थोड़ा मेरी भाषा कम समझ में आती होगी ना? जी जी। ये हथियार उठाए हुए हाथ है, तो अब इनके आप लोग यहाँ पे जो है इन लोग क्या क्या सिखाया जाता है? इन लोग को राजमिस्त्री ट्रेनिंग और कृषि, जैसे गर्मियों की फसल, बारिश की फसल, कृषि विभाग में सिखाया जाता है, और सिलाई वगैरह सब, और ड्राइविंग सिखाया जाता है। तो इन लोग प्रशिक्षण कर चुके हैं, कुछ बच्चे हैं जो नहीं किए हैं। कुछ दिन बाद अपने घर चले जाएंगे? जी, घर चले जाते हैं। जिनको खतरा है उनको गांव नहीं भेज रहे हैं, उनको यहीं रख रहे हैं पुनर्वास में। और कुछ महिलाओं को यहाँ पे नौकरी भी मिली है, तो उन लोग नौकरी भी कर रहे हैं। अभी आपको मोबाइल मिला है? सरकार की तरफ से मोबाइल मिला है? नहीं मिला? ivodo सर इनको सिलाई मशीन और कुछ कुछ सामान दिया गया है, जो इन लोग ट्रेनिंग कर लेते हैं ना सर, उसके बाद फिर इनको किट दिया जाता है। जैसे कृषि का ट्रेनिंग किए हैं तो कृषि का किट। सिलाई मशीन वगैरह मिली आप लोगों को? नहीं कल ही दिए हैं सर सिलाई मशीन। इन लोग सिलाई भी सीखना चाहते हैं, तो फिर इनको मशीन दिया गया है। यहाँ पे अभी सिलाई भी सिखाएंगे इनको, जो सिलाई। बट अभी आप आगे चल के लाइफ में क्या कर, मतलब अपने जीवन में आगे क्या करना चाहते हो, कुछ? इंजी गतिनालो जो मेरो मतलब बतखड़ में बात काम किए चाहे मैं तेरा itike mummy jik tincho iga punarwas tincho ke lonanjo inje lotte nod bele keti kame kis बात kadara और सिंगाल के खेती कमे किस बात करता हूँ। अभी यहाँ से घर जाने के बाद अपने परिवार के साथ रहना चाहेंगे, और घर वाले जैसे खेती किसानी करते हैं वही काम करके उनके साथ परिवार के साथ रहना चाहती हैं। और आप लोग कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? कहाँ पे घर है आपका? जबरगट्टा से। कहाँ पे? क्या बता रहे, कहाँ पे है? मैं बैठ जाऊँ इधर? इधर बैठूं थोड़ा? किसको? ट्रेनिंग दाए पे तिरगा था आगे दाए ना टाइम आते जो देखे लटू। घर पूछा ना आपने? क्या पूछा आपने से? सर वो अभी इन लोग ट्रेनिंग में जाएंगे ना, टाइम भी हो गया है, सिलाई सीखने जाएंगे अभी। जिसे इनका घर पूछो ना कहाँ? मियत बात है नारनो ने जबरगट्टा। जब्बागट्टा गाँव है सर, गांव जब्बागट्टा है, थाना बेगड़ देता, चिंतलनार थाने के अंदर। चिंतलनार, बाप रे बाप, बहुत खतरनाक इलाका हम लोग सुनते थे। तो एक बात बताओ, जैसे कि कितने साल की उम्र में आप चली गई थी और क्यों जाना पड़ा था, इनसे पूछना दलम में? बेसर उम्र थे निम्मग दलम तगन मत्ती है और नीड़े नीड़े मत्तन बाड़न मत्तन मन नाकिरन समझमाई नन पुनन
इतना क्यों शर्मा रही है ये? हाँ, मैं पिछले साल ही गई थी, मुझे नहीं पता था, सब लोग जा रहे थे तो मैं भी चली गई थी। तो फिर जाके क्या पता चला? अगत्त पेर के बात पता चला। Agak tapi batas. Atan agak dodat na daina tirina dade puttan और बेले tirina alke tiritan वक्तन सलंडर. वहां जाने के बाद खाना उना बनाते थे, सब मिलके खाते थे, घूमते थे, तो वही की मैं बोल रही है। नहीं पता उतना, क्योंकि साल भर भी नहीं हुआ सर, आके सरेंडर हुई है, तो वही बोल रही है। मैं वहां तो चली तो गई थी, खाना उना बनाते थे, सब मिलके खाते थे, और उसके बाद घूमते थे, बस खाना है घूमना है वही करते थे, बोल रहे जी। और घर में क्या करते हैं बाकी लोग, परिवार में क्या करते हैं? लो तरोड़ परिवार तरोड़ बात काम की तोड़। मतलब आप इनकी बातों से आप समझ सकते हो कि ये इनकी मासूमियत आपको झलकेगी। भाषा कम समझोगे आप, लेकिन भावनाएं समझना बहुत जरूरी है। ये आम ग्रामीण हैं, इस देश के आम आदिवासी हैं, जो एन केन प्रकारेण किसी न किसी तरीके से इनको उधर झोंका गया या उधर इनको ले जाया गया, और उसकी वजह से हुआ ये कि ये बहुत एक ऐसे दलदल में फंस गए थे जहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल था। क्योंकि इनके साथ समस्या तो ये है कि गांव के हैं, और जो लोग इधर इलाके के हैं मेरी बात समझेंगे, इनके साथ तो ये दो धारी तलवार पे थे। अगर ये बाहर आए, अगर इनसे पुलिस ने पूछा कि गांव में नक्सली आए थे क्या, तो फिर नक्सलियों के निशाने पे आ जाए कि ये मुखबिर हैं। अगर जो है पुलिस वाले ये बाहर आए तो इनसे पुलिस वाले पूछे कि बताओ तुम्हारे गांव में नक्सली आए, तुम उनको राशन पानी देते थे? पुलिस वाले मतलब दोनों तरफ से थे। और एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन हुई कि बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि इनको लग रहा था कि यही करियर है। इनको पता ही नहीं था कि भारत सरकार कुछ होती है, इनको पता ही नहीं था कि देश की सरकार क्या कर सकती है। और अभी इनमें से ये जो इनकी तस्वीर बहुत वायरल हुई, ये सब लोग गए और ये रैंप वॉक कर रहे थे रायपुर में। ये लोग थे उसमें। एक मिनट आइएगा आप थोड़ा सा। अभी जैसे जो रैंप वॉक हुआ, इनसे पूछो, जो रायपुर में कार्यक्रम हुआ, ये थी, पूछो आप, ये इन्होंने क्या किया था? मीड रायपुर बात कित्तिडू इंदम रायपुर में अंते डांस लगता रेंपो माता करितम करिवेंडाग बुड़ी बुड़िया मंत्री डाग तो अत्तम नीले अस्सी कुसिते वत्तम। क्या बोली? हम लोग रायपुर गए थे, वहाँ पे कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए, रैंप वॉक किए और आए। हम लोग को नहीं पता था रैंप वॉक क्या होता है। वहाँ जाके हम लोग रैंप वॉक किए, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम लोग हंसी खुशी आ गए वापस। 1 सप्ताह का ट्रेनिंग दिया गया हम लोग को रैंप वॉक के लिए। फिर उसके बाद हम लोग रैंप वॉक किए और हंसी खुशी आ गए, अच्छा लगा। इतना ज्यादा लाइट वाइट रहा होगा वहां, सब इतनी भीड़ उड़ रही होगी, उसको देख के कैसा लग रहा था? आग नर्गे मुल मत्तड़ू लाइटी मिका नक्के पोतड़ मत बेले लगे मत गुड़ी में नेले लगे मत्ता मत्तम। कभी हम लोग देखे नहीं थे, तो बहुत अच्छा लगा देख के। बहुत सारी भीड़ थी और मंत्रियों से भी मिले ना सर, तो वो भी बोल रही है कि मंत्रियों से भी मिले थे, तो बहुत अच्छा लगा। ये भी थी। आप तो दिखी थी मुझे वीडियो में, वहां पे थे ये सब लोग थे ना लगभग? जी थे सर। तो आप लोग कब गए थे? क्या कार्यक्रम हुआ था? क्या बात हुई थी? कुछ पूछिए। मीड बेंटी नन मत्तिरागा आग बात कार्यक्रम आता अदकेला ಮಾಕಿನ ಈಗ ತಿನ್ನಾಕಿ ವೇಸಲು ಹೋಗ್ತರು ಇಸಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ ಇಂಜ ಈಗ ತಿನ್ನ 29 एक तारीख ते आप तो मग 1 तारीख ते उत्तम 1 तारीख ते उसी अंटीन रोम तम इम दिन में रोम तम रोमी दूसरा दिन ते माकिन वॉकिंग करा अग होटल तक रुके मासी वॉकिंग करिए। फिर के 7 तारीख ते माँ का ओत्तड़ हाँ बोले कि मासी कुसिते आग गिसरे मकाई इत्तान गिसरी सोना चांदी लेते इत्तान की केर्स माने मम गुल्लाई तोरकिन सामने
मम्मी कन्नल तिड़ी में वक्त वापस सर इन लोग यहाँ से 31 तारीख को निकले शाम को, 1 तारीख को सुबह पहुँचे रायपुर। 2 दिन इन लोग को रेस्ट दिया गया, आराम। उसके बाद ट्रेनिंग दी गई रैंप वॉक के लिए। रैंप वॉक के लिए ट्रेनिंग कितने 5 दिन ना, 5 दिन ट्रेनिंग के बाद इन लोगों को 7 तारीख को फिर रैंप वॉक के लिए सजाया गया। उससे पहले रैंप वॉक जो ट्रेनिंग दी गई उसमें फेशियल वगैरह इन लोगों को किए ना सर, मेकअप वगैरह कैसे करना है, कैसे चलना है। उसके बाद इन लोग रैंप वॉक किए और हंसी खुशी वापस आ गए। बहुत अच्छा लगा हम लोग को। इन लोग का आदिवासी जो पहनावा था, सोना चांदी जो बोल रहे हैं ना, इनको पता नहीं है सोना क्या है और चांदी क्या है। आर्टिफिशियल जो दिए थे पहनने को, वो सारी चीज़ें पहन के इन लोग अच्छे से रैंप वॉक करके वापस आ गए। इतना मेकअप वगैरह तो पहली बार आप लोगों ने किया होगा, तो वो कैसा लग रहा था? ಮಿಕ್ಕಿನಾಗ ಸಾಸ್ ಸಿಂಗಡಮ್ ಕಿತ್ತೋಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೌಡರ್ ಹೋಗ್ತೋಡ್ ಬೇಲೆ ಲಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ నల్ల యాత్త ఈలే ఓ కన్నదు ఈలే కిరదనదు ఎంజి మా వెండ ఆలుస్తాం మనం లోన్ మత్తసికి వెండి దళం తగ్గ మొత్తం అసికి వెన్ మా సొంత బాత కెరవం కదా అయ్యే మొత్తం అగత్తసికి ఆలే సాడి ఉడిసికీసి ಸಿಂಗಡಮ್ಮ ಕಿರ್ಪಿಕಿತ್ತದು ನಲ್ಲೆ ಲಗೆ ಮತ್ತ ಈಲೆ ಇಸ್ನ ಪೌಡ್ರ್ वेंड वो कनदु ಎಂಜಿ समझे मत। इन लोग जब घर में भी थी तो मेकअप का सामान इनको नहीं पता था कैसे मेकअप करना है और मेकअप की चीज़ें क्या होती है। उसके बाद फिर जब वहाँ पे भी गए जंगल में भी, तो कभी मेकअप नहीं करते थे। तो जब पहली बार यहाँ गए तो इन लोगों को पता चला कि ये चीज़ें होती है, क्रीम पाउडर कैसे लगाते हैं और क्रीम पाउडर किसको बोलते हैं, ये चीज़ की जानकारी भी मिली। और कपड़े कैसे पहनने हैं, वो सब सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। अच्छा लगा। बोल रहे तुमको क्या नींद से उठा कर ले आए हैं क्या? इनका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? वो थोड़ी वैसी चाहिए। जी। बड़े भाई बताओ, आप लोग जो है अपने से गए थे वहां पर, मतलब जैसे यहाँ से बोला गया होगा आपको जाने के लिए, जैसे कुछ जगहों पे छपा की जो है आप लोग को सिलाई कढ़ाई बता करके ले गए और आपसे रैंप वॉक करा दिए, आप लोग को अच्छा नहीं लगा, एक आध जगह छपा था, तो उस पे पूछो जरा कि क्या सच है? ಮೇಕಿನ್ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಓಸ್ ಮತ್ತೊಡಕಿ ಮೇ ಮಂತೆ ನಿಗತಿ ನಾಕೆಸ್ ಮಂಜೋಸ್ ಮತ್ತೊಡು ಬೇನ ಬೇನ पत्रकार छपा की हम तोड़गदा कि मेकिन जबरदस्ती ओस मत सिलाई बात कारतने की जड़े तो अद के लटाल ಬಾಕಿ ನಿತ್ತಕ್ಕೆ ಈಗ ತಿನ್ನ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಒತ್ತದಯ್ಯೋ ಆಗ ರಾಯ್ಪುರ ದಾಯ್ಕಿರು ಇಂಜಿ ಕೆಸ್ಸಿ ಒತ್ತರಾಗತ್ತಸಕ್ಕೆ ಮಾಕಿನ್ ಕರ ತೋಡು ಕರಸಿ 7 ದಿನತ್ತೆ ಮಮಗ ರೇಂಪ್ ಕೈಲಿ ಸಾಮಿಲಾಸಿ ಒತ್ತಂಗ್ ಗುಲಾಯ್ ತೋರ್ಕಿ ನೋಡನದ ಮಾಕ ಸರ್ ಬೆಸ್ಕೆ ವೆಂಡ್ ಉಡೋಂಗದ ಮೊಹಕ ಬಾತಿಲ್ವ ಮತ್ತ ಉಡನದ ವೆನ್ ಮಾಕ್ ನೆಲ್ಲ लगे मत। हमको जबरदस्ती लेके नहीं गए कोई, हम लोग को बता के ही लेके गए थे। वहाँ जाने के बाद रैंप वॉक करना है, सीखना है, ऐसे पहनना है करके बोल के लेके गए थे। और हम लोग को मौका भी नहीं मिलता था कभी ऐसे बड़े शहरों में जाने को, तो फिर हम लोग वहाँ गए तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग गए, ट्रेनिंग किए और रैंप वॉक किया और आए वापस। कोई जबरदस्ती लेके नहीं गए थे। तो जैसे इनसे पूछो आप कि जैसे उसमें ये हुआ कि इन्हीं के कुछ लोगों ने बताया कि इनको जो है पता नहीं था ऐसा कुछ होना है, और ये गए वहाँ पे, तो इनको जैसे हमें भी समझ में आता है कि भाई बिना ट्रेनिंग के तो वॉक हुई नहीं होगी, बट इन्हीं के कुछ साथियों ने, इनके साथ आसपास रहने वाले लोगों ने क्या बताया अखबार वालों को या फिर किसी वेबसाइट वालों को कि नहीं ऐसा नहीं था, और वो ये भी छापा कि अब इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है रैंप वॉक करके। पूछो जरा कि ऐसा है क्या? मी सांगतोडे बेनोड बा ಕೆತ್ತೋಡು ಕಿ ಮಾಕಿನು ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಓಸ್ ಮತ್ತೋಡು ಮಾಕಿन रैंप वॉक कीसु नला लगे मैं जो आले केत्तोड़ाले दूसरा पत्रकार आले चापा की हम तोड़ा तो अदेखे लटाले ಊರಾಲೆ ಸೊಪ್ಪಕ್ಕಿ ಅಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಾಕಿನಾಲೆ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಒತ್ತದಯ್ಯೋ ಮಮ್ಮನ್ ಕುಸಿತೆ ಈಗ ತಿನ್ಸಿ ವೇಸಿ ಲೋ ತಂಕೆ ಮಮ್ ಕೆತ್ತದಿಲ್ಲ ಅವು आले और परसर किए न देते कि ಇದು उल्टा आया था। ये गलत है, अगर उन लोग ऐसे छाप रहे हैं तो गलत है। हम में से कोई नहीं बोले हैं ऐसे, हम लोग तो अपने मर्जी से गए थे और हंसी खुशी अपना रैंप वॉक करके वापस आ गए। कोई जबरदस्ती लेके नहीं गए थे, ना किसी के सामने हम लोग ऐसे बोले हैं, ये बोल रहे हैं।
ये मतलब इनसे जो बातचीत है यहाँ पे हम देख कर रहे हैं, ये जो आप ये भी गई थी, आप भी गए थे, आप गए थे, आप थे उसमें, वहां पे जो हुआ था रैंप वॉक, कैसा लगा था इनसे पूछो वहां पे जो हुआ। वो काय ना सुट बेले लगे मास नेले लगे मग. लगे मतलब अच्छा लगा बहुत। तो ऐसा बहुत सारी चीजें होंगी जो आप पहली बार देख रहे होगे। मतलब अगर इंजे मिर्जा जंगल ते मत तिरगदा तो पहली बार उड़ते बात बात नया चीज पहली बार उड़ते आग नर्वस అయితేనే ఉడతాము వెండే మంత్రి వాస్ మక్తర్ ఓడికి నూడతా వెండ దీరోయని నూడతా మచ్చరే क्या बोल रही? मतलब पहली बार इतनी सारी भीड़ देखने को मिला और मंत्रियों से मिलने का मौका मिला तो अच्छा लगा है। देखो मेरी और आपकी कलर, आपकी चप्पल का कलर एक जैसा है, ये देखो सेम टू सेम। అదే ఉండే కలర్ అనే मेरा चप्पल घिस गया है, आपका नया है बोल रही। नहीं मेरा भी पुराना ही है, इनको नया नया दिलवा देते हैं। लाएंगे। अच्छा इनसे पूछो जरा कि जब रैंप वॉक करने इनको सिखाया जा रहा होगा, जब ट्रेनिंग दी जा रही होगी, तो इनको थोड़ा लग रहा होगा कि ये तो हम नहीं कर पाएंगे, जबकि ये जो कर रहे थे वो बहुत मुश्किल काम है। तो ये काम इनको लग रहा होगा ना शुरू शुरू में कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, अलग ही चीजें हो रही है, इसको कैसे करेंगे। पूछो जरा कि ट्रेनिंग हो रही थी तो कौन सिखाता था, क्या सिखाता था, और उस पर जब चल रहे थे लाइट वाइट एकदम पूरा जल रहा होगा, इनके लिए तो बिल्कुल नया एक्सपोजर रहा होगा ना, तो इनका क्या वो हो रहा था। मीडू पहली बार अगर मेकिन खार सो मत तो बेले मतलब अपन मनता यो कि नन खरी परिदितन की परवो ने जो लेकिन बेरितले जीवित मनता आले मेकिन लगे मानूर अगर आले बात इल्लिकोनी मम और बेले तो तराले तो तले के करे तो मुंबई मम्मी सर मुंबई तर क्या बोले? इनको सिखाने के लिए मुंबई से आई हुई थी टीम, तो उन लोग जैसे सिखा रहे थे हम लोग सीख रहे थे, अच्छा लग रहा था ये बोल रही। और अभी कैसा लग रहा है उसको? घबराहट भी नहीं हुई हम जी, तो हम लोग बढ़िया से सीखे, उन लोग सिखा रहे थे तो जैसे बोलते थे वैसे हम लोग सीखते थे। फिर अभी अभी इनको कैसा लग रहा है, वो सब इनका फोटो वोटो छपाए, लोग देखा अपना वीडियो वीडियो पूछो कि जे मीडू सब तर देश दुनिया के तम तक था मीडू वीडियो में बना के तोड़ अगर एम पाक तक ताकते तो इंजे बेले लगे माइन अगता तो मैं मम्ने लेंगे तो इतके नन्ना शिके तनिंजे नाटे नोडु बेगता जनता मना आले मीर मुन्ना अगा सुनता तो तेरिंजे के तोड़ भाई मोहम्मदिना। अभी घर जाऊंगी तो गांव वाले हंसेंगे क्योंकि गांव वालों को पता नहीं है ये सब के बारे में, तो वीडियो देख के हंसेंगे, ऐसे बोल रही है। अरे किसी के हंसने उससे से डरना मत, गांव वाले थोड़ी नहीं देखे थे कि कैसा होता है बाहर जा करके, बोलो। हाले मतलब नाटे नड़केत के मंडे सिगाय न दई ओड़कोन केती तोड़े और पुन बाद मारती नो। अरे चैतन्यम नाट्य मंडली में तो रोज लोग डांस करते थे ना। आई मिर्दलम तक मंदन सुट मंडे आगे येंदनाथ पार्टी बात में मक्त बो सास सिंगड़ा मासा लग कर सो तो आगे में मक्त तो आले बेनो बाड़ केत के मन बाड़ें जो के तना दे कोटो ठीक है, असर ये इनकी स्माइल देखिए, और ये अपने आप में बताती सारी कहानी। लैंग्वेज आप भले नहीं समझ पाएंगे, बट इनको आप मैं थोड़ा सा अगर दिखाऊं तो ये इस तरीके से लाइवलीहुड कॉलेजेस बनाए गए हैं, ऐसे ऐसे पुनर्वास केंद्र बनाए गए जहाँ पे अलग अलग कमरे में इनको रखा जाता है, अलग अलग जगहों पे रखा जाता है। और ये सुकमा का है, जैसे मैं अगर इधर पोस्टर में दिखाऊं तो इधर से और दिखेगा, इधर इनको देखिए कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। जो जैसे ये ज़्यादातर जो लोग हैं वो सरेंडर्ड काडर है, और देखिए इनको जो है तबला हारमोनियम ये सब बजाने की ट्रेनिंग दी जाती है, कैरम बोर्ड सिखाया जा रहा है, अलग अलग तरीके की क्लासेस चलती हैं, गाड़ी ला करके इनको देखो अब ड्राइविंग स्किल सिखाई जाती है, ये ड्राइविंग स्किल सिखाई जा रही है। ये इधर देखेंगे तो सिलाई कढ़ाई सिखाया जाता है, इनको राजमिस्त्री बनाना सिखाया जाता है कि कैसे बने। तो ये कौशल विकास का जो प्रशिक्षण है उसमें है क्या है, थोड़ा बताइए क्या क्या देते हो आप लोग?
अजय 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 अच्छा कोई बात नहीं। तो ये जैसे ये किट है, इनको पुनर्वासितों का वेलकम किट, हाँ कपड़े वगैरह या ये जो है, और जब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं तो इनको बकायदा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और उस सर्टिफिकेट से मोबाइल एवं राजमिस्त्री टूल कृत वितरण। तो गवर्नमेंट जो है इस तरीके से, जी मैम बताइए क्या दिया जाता है इन लोगों को? आते ही इन लोगों को वेलकम किट दे रहे थे। वेलकम किट में जो दैनिक सामग्री चाहिए रहता है उन लोगों को, उनके लिए 2 सेट कपड़े रहते हैं, शूज़ रहते हैं, सैंडल्स रहते हैं और साबुन, तेल ये सब। और जाते समय जिसका भी ट्रेनिंग इन लोग ले रहे हैं उसका टूल किट हम लोग दे रहे हैं। जैसे राजमिस्त्री में उसमें ड्रिल मशीन रहता है और जो भी उसमें उपयोग के लिए सामग्री चाहिए रहता है वो सब चीज़ हम लोग देते हैं। ये जो आप ट्रेंड हो जाते हैं तो सर्टिफिकेट भी देते हो? जी। कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? आरसीटी के थ्रू 1 महीने का हम लोग कर रहे थे और अभी हथकरघा का चालू करेंगे जो 2 महीने तक के लिए रहेगा। इनको बस आप गवर्नमेंट ये कर रही है कि इनको जीवन जीने का हुनर सिखा दो कि कुछ ना कुछ काम आ जाए, बेसिकली मकसद यही है। जी सर। और इन लोगों का एडल्ट लिटरेसी क्लासेस भी चल रहे हैं। जी। जैसे पढ़ाई लिखाई नहीं होगी इनकी तो आप देखोगे तो बड़ा चैलेंज होता होगा, या फिर जल्दी सीख जाते हैं? इनका उस तरफ से संगठन तरफ से भी पढ़ना लिखना सिखाते हैं, तो इन लोग जल्दी से क्लास 5th का उल्लास का जो एग्ज़ाम होता है वो सब क्लियर कर लिए थे। 200 के करीब यहाँ से पास कर चुके हैं। और एक बच्ची भी है जो पोटा केबिन में अभी ज्वाइन की है यहाँ पे। पोटा केबिन क्या होता है? जो शिक्षा विभाग से जो हॉस्टल रहता है रेसिडेंशियल, उसको पोटा केबिन बोलते हैं। उनको नौकरी मिल गई है? नहीं, वहाँ पढ़ने गई हैं वो। पढ़ने गई हैं। तो इन लोग को जॉब क्रिएशन का भी आप लोगों का कुछ है? हाँ, अभी जो इंटरेस्टेड हैं, यहाँ एक इमली प्रसंस्करण केंद्र बना है, वहाँ पर इन लोग जाके एसएचजी के थ्रू वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं और नहीं काम कर रहे हैं, और 2 पियून का भी काम कर रहे हैं यहाँ पे आयुष। ये देखेंगे और भी बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो ये एक तरीके से कैफे स्थित कैफे में कार्यरत है। अब ये जैसे कोई है कैफे में काम कर रही है, तो ये सरेंडर कार्डर है, सरेंडर नक्सल है, और वो कैफे में काम कर रही है। ये औषधालय में सेवक के पद पर जो है काम कर रही है, ये भी सरेंडर कार्डर। और आप अभी जिन महिलाओं से मैं बात कर रहा था तो ये नक्सलियों की बटालियन का हिस्सा थी। बटालियन आप ऐसे समझो कि जो इनकी सबसे बड़ी आर्म कार्डर था, जिसमें जो इनके सारे गुरिल्ला फाइटर्स होते थे, दे आर मतलब ये गुरिल्ला फाइटर्स हैं। तो ये वो लोग थे जो सबसे ज़्यादा खतरनाक माने जाते थे, सबसे ज़्यादा खूंखार माने जाते थे। इनका आमना सामना होता था तो पुलिस को भी बहुत, प्रशासन को भी बहुत चैलेंजेस सामना करना पड़ते थे। तो ये पीछे देखेंगे जिला पुनर्वास केंद्र बस्तर लगा हुआ है, सुकमा लिखा हुआ है। तो मैं आया था क्योंकि मुझे पता था कि ये भाषा का चैलेंज होगा और इनकी भाषा मैं नहीं समझूंगा, ये मेरी भाषा नहीं समझेंगे। लेकिन मुझे लगा कि इतनी दूर आए हैं और वो तस्वीर जो आंखों में सबके कैद है, अगर वो नहीं दिखाई तो फिर क्या ही बात होगी। पता नहीं, बहुत लोगों को इसमें वीडियो में बातचीत में समझ में नहीं आ रहा होगा तो बहुत लोगों ने स्किप कर दिया होगा, लेकिन जिसको इसका मर्म समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ताकतवर तस्वीर है। मतलब एक अभिशाप से मुक्ति की तस्वीर है। ये महिलाएं या ये इस तरह के लोग जो है वो अभिशाप ग्रसित थे कि उस इलाके में जहाँ माओवाद का इतना ज्यादा असर था। और कई बार लोग पूछते हैं ना कि नक्सली बनता क्यों है, तो उस बनने की वजह को आप समझिए कि जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने आसपास की चीज़ों से सीखता है। अगर उसको आसपास दिखेगा कि हमारे गांव में डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, उस तरीके से आगे बढ़ता है। अब इनके गांव के आसपास सब माओवादी बन रहे थे, तो अब उसमें है कि भाई इनमें सीएनएम में जाना है जहाँ नाट्य मंडली है। अगर थोड़ा और आगे जाएंगे, अगर इनको जो है लगता है कि यही लोग सरकार है, यही लोग ताकतवर है, जैसे हिडमा है, तो हिडमा क्यों बना है, उसकी वजह, पीछे की वजह को आप समझना पड़ेगा। उसको लगता था यही सरकार है। शामिल हुए, भरमार मिल गई, मिलिशिया बन गए, फिर 303 मिल गई, फिर एसएलआर मिल गई, फिर AK-47 मिल गई, तो ये प्रमोशन के तौर पे देख रहे हैं। तो उस प्रोसेस को, उस माइंडसेट को समझिए। तो ये डॉक्यूमेंट्री आप बस्तर जाकर के देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि ये लोग कोई ब्रेन वॉश लोग नहीं थे, ब्रेन इंटीग्रेटेड लोग थे। कि जब माओवादियों के बीच में कोई बच्चा पैदा होगा तो माओवादी सोच का ही, नक्सल सोच का ही होगा। तो ये पूरी तस्वीर हमने आकर के बीजापुर में मेरा स्क्रीनिंग था कि हम आप जानते हैं कि हमें लगता है जहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाई है वहाँ जा करके दिखाएंगे। तो वहाँ आकर के दिखाए, बड़े पर्दे पे बस्तर दिखाई लोगों को, DRG के जवानों को, जो वही सेम आदिवासी ही हैं।
ये भी आदिवासी, वो भी आदिवासी, एक दूसरे की तरफ बंदूकें ताने थे। और अब जब नक्सल मुक्त हो गया है तो ये देश के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। और इसमें बिना किसी लाग लपेट के इसका सबसे बड़ा श्रेय जो गृह मंत्री अमित शाह है उनको जाता है, क्योंकि वही इसको लीड कर रहे थे, वही उन्हीं के दिशा निर्देशन में सब कुछ हो रहा था। और प्लस उनकी छत्तीसगढ़ की टीम, छत्तीसगढ़ की सरकार में जो डिप्टी सीएम है, जो सीएम है, सभी लोगों का योगदान, और सबसे बड़ा योगदान यहाँ के जवानों का, जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी और जीत करके आपको देश को नक्सल मुक्त कराया। नक्सल मुक्त भारत को समझना है तो पहले नक्सल युक्त भारत को समझिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बार आप बस्तर डॉक्यूमेंट्री देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी चीज हुई है, कितना बड़ा बदलाव हुआ है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी असद हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिन। शुक्रिया।